हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि वो सारा होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं 3.1 में से, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले उनके वो डाउट्स लेंगे। फिर हम आज आगे का अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, हमारा मैट्रिसेस की क्लास नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डाउट थे उसमें क्या थे। तो सबसे पहले हम डाउट सेशन पे आते हैं। देखिए, कल जो भी हमने क्वेश्चंस कराए थे, थोड़ा सा उसको देखते हैं, डाउट्स देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स का। आज हमारी जो क्लास है स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 2 है मैट्रिक्स की। मैट्रिसेस क्लास नंबर 2, ये आज हमारी स्टूडेंट्स क्लास नंबर 2 है मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर एक डाउट आया है इसके बच्चे का। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है स्टूडेंट्स 2/3 की, इन विच एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म, और जिसमें जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में स्टूडेंट्स। एलिमेंट दे रखा है आपको इन फॉर्म ऑफ AIJ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर जो एलिमेंट का फॉर्म है वो मल्टीपल फंक्शन की फॉर्म में है। अब ये मल्टीपल फंक्शन क्या होता है, 11th क्लास में आपने लोगों ने पढ़ा है। ये 12 फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन। 2i minus j when i is equal to greater than and equal to j। पहला फंक्शन होगा 2i minus j when i is equal to greater than to j। सेकेंड स्टूडेंट्स i plus 3j when i is equal to less than to j। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे कहा गया है एक आप 2/3 के मैट्रिक्स फॉर्म करें जिसके एलिमेंट्स इस दी गई कंडीशन को कंप्लीट करते हो, इसको फुलफिल करते हो। कैसे पॉसिबल है ये। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 2/3 का मीनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, 2/3 का मीनिंग है कि आपके सामने दो तो जाएंगे, दो R1 एंड R2, और स्टूडेंट्स 3 जाएंगे आपके पास कॉलम C1 C2 एंड C3। 2 रो जाएंगी और 3 कॉलम जाएंगे। इस और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। तो अब जो मैं अपनी मैट्रिक्स ए लैट करता हूँ वो इसके अकॉर्डिंग करता हूँ। अब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का है A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, इसी तरह से A21, A22, A23 इज ए 2/3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैट्रिक्स तो हमने एक रफली फॉर्म कर ली, बट इस मैट्रिक्स को प्रॉपर फिल भी तो करना है। अब ये जो फिल होगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, जो हमें कंडीशन ये दे रखी है। अब इस कंडीशन में बच्चों 2 ही बातें हैं मेरे पास। पहली कंडीशन में है i j के इक्वल है और ग्रेटर है, और सेकंड कंडीशन में है i j से लेस है। तो अब हम अगर इसको फिल करते हैं A11 को, सबसे पहले हम लेते हैं A11। तो आप देखेंगे A11 i और j दोनों की वैल्यू इक्वल है, 1 और 1 i और j की वैल्यू इक्वल है। तो व्हेन i इज इक्वल टू j वी कंसिडर दिस फंक्शन इज 2i minus j। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 -1, ये आ गया 1। सेकेंड स्टूडेंट्स मेरे पास A12 मीन्स i जो है 1 और j 2, i इज लेस देन टू j। तो व्हेन i इज लेस देन टू j वी कंसिडर सेकेंड फंक्शन इज i प्लस 3j। तो अब i की जगह 1, j की जगह स्टूडेंट्स 2, तो कितना होगी स्टूडेंट, 3 2 6 और 1 7। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास A13। अब A13 का मतलब i फिर से j से छोटा है, तो यहाँ पर i प्लस 3j सेकेंड फंक्शन को कंसिडर कर दिया हमने यहाँ पर। व्हेन i इज लेस देन टू j, तो i की वैल्यू 1, देन j इज इक्वल टू 3, 3 3 9 1 10।
on the other hand we need to find a21. a21 means I is greater than to j. I की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है. अगर I j से ग्रेटर है तो अब हमें फंक्शन लेना है फर्स्ट वाला. इट मीन्स 2i माइनस जे. बस वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 वी गेट 3. नेक्स्ट वन इज a22 इन दिस हैंड I इज इक्वल टू जे. a22 I इज इक्वल टू जे, फिर से फर्स्ट फंक्शन को लिया जाएगा 2i माइनस जे. 2 2s are 4 minus 2 that is 2. Now next one is a23. I is less than to j. I जो है वो j से छोटा है. अगर I j से छोटा हो गया तो कौन सा फंक्शन आएगा? I प्लस 3j. यहाँ पर रख दो 2, यहाँ 3, 9 to 11. तो जब हमने ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया, ये अब हम मैट्रिक्स में इसको अप्लाई कर देंगे. मैट्रिक्स में स्टूडेंट जब हम लिखेंगे तो वी हैव फाइनलाइज मैट्रिक्स A विच इज 1 7 10 then 3 2 and 11. इस तरह का एक क्वेश्चन डाउट था बच्चों का. बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप से पूछा था. अच्छा, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है मैं उनके लिए यहाँ पर साइड में नंबर लिख देता हूँ. आप लोग अपनी क्वायरी, अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. 9891071230. स्टूडेंट्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. चलिए अब और आगे ये क्वेश्चन नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेंगे तो आराम से इसे नोट डाउन कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम आगे चल रहे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एक और डाउट है हमारे पास जो आया है. उसमें आता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर आपको की एंट्रीज दे रखी हैं और साथ में मैट्रिक्स का ऑर्डर भी दे रखा है. जब मैट्रिक्स में की एंट्री भी है, ऑर्डर भी है, तो मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, कैसे फॉर्म होंगी मैट्रिक्स, उसके लिए सपोज दैट एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स. मान के चलिए आपसे कहता है हाउ मैनी matrices or possible matrix are be there with entry 1. स्टूडेंट से एंट्री 1 का मतलब क्या है? एंट्री 1 का मतलब होगा कि उस मैट्रिक्स में केवल आप 1 ही डिजिट प्लेस कर सकते हैं, 1 के अलावा कोई दूसरी डिजिट प्लेस नहीं कर सकते. ऑफ एन ऑर्डर 2/2. और स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/2. कितनी मैट्रिक्स हो सकती है? अगर आप इसे ढंग से देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये हमें फिल करने हैं, ये 4 एलिमेंट्स इस फॉर्म में. और लेकिन एंट्री में क्या बनाना चाहिए, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 1 1 1. इसके अलावा क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा? आप कहोगे सर नहीं, इसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, यही बनेगा बस. तो केवल एक ही मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है जिसमें की एंट्री तो क्या होगी 1 और ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स 2/2. तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका है. और डायरेक्ट टेक्निक हमारे पास क्या है? डायरेक्ट टेक्निक ये है आपके पास कि जो आपकी की एंट्री है, की एंट्री, और ये जो आपका ऑर्डर है, अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए कितने एलिमेंट्स बनेंगे. 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स बनेंगे. और की एंट्री कितनी है स्टूडेंट्स 1. तो इसका तरीका है की एंट्री रेज़्ड दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये हमारे पास जो तरीका हो गया, ये तरीका हो गया टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस का, कि कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएंगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो की एंट्री थी 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 4. 1/4 1, यानी केवल एक ही तरह की मैट्रिक्स हमारे पास बन सकती है. आइए इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट जो मैं डिस्कस करूंगा उसके अंदर हम मान के चलते हैं हमारे पास जो की एंट्रीज हैं वो हो सकती है या तो 1 और 2,
यानी की एंट्रीज में आप 1 और 2 फिल कर सकते हैं, 1 भी और 2 भी, कुछ भी या दोनों भी। और ऑर्डर हमारे पास सेम दे रखा है 2/2। तो अब ऑर्डर 2/2 है, तो अगर मैं देखता हूँ मेरे पास एंट्री तो हो गई 2, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ की एंट्रीज वो 2 कैसे हो गया, तो 1 या फिर 2। और स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे 4, 2 2 4। तो इसमें टोटल मैट्रिसेस कितनी बन जाएंगी, जो टोटल मैट्रिसेस मेरे पास आएंगी, फॉर्मूला है की एंट्री की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, की एंट्री है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, ये बन जाएगी स्टूडेंट 16। तो 16 मैट्रिसेस मेरे पास बन के आएंगी। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा समझाने में थोड़ी सी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो 16 जो मैट्रिक्स बनेंगी वो कैसे बन सकती हैं। देखिए 16 मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मैट्रिक्स तो आपकी बन सकती है कि 1 1 1 1 दिख रहा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या हो गया, हमने एक 2/2 की मैट्रिक्स बनाई जिसमें सभी एंट्री को हमने 1 से फिल किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम सबको 2 से फिल कर दें, क्योंकि इसने की एंट्रीज में क्या बोला था 1 या 2 कुछ फिल हो सकते हैं, 2 तो मैट्रिक्स से बन गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 और 2 को हम मिक्स करके फिल करें, ऐसा भी हो सकता है। मान के चलिए एक मैट्रिक्स बनाए, इसमें 3 टाइम तो हमने 1 लगाए हैं और 1 टाइम हमने 2 लगाया है। तो अब ऐसा ऑर्डर, ऐसी मैट्रिक्स आपके पास 4 बन सकती है। 4 कैसे बनेंगी, देखिए 1 1 1 2 और 1 1 1 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, इस तरह से भी हो सकता है कि 2 ऊपर कर दे बाकी 1 बन जाए। तो इस तरह की मैट्रिक्स जो बनेगी वो 4 मैट्रिक्स बनेगी इस तरह की। और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे 2 2 2 और 1 लगा दिया हो, ऐसे भी 4 बन जाएंगे। तो 4 मैट्रिक्स तो स्टूडेंट्स ये रही, 4 ये रही, 2 ऊपर है, 10 मैट्रिक्स तो यही बन गई। अब आगे जो मैट्रिक्स बन सकती है और वो कैसे बन सकती है, और बन सकती है स्टूडेंट्स कि आपने 1 1 2 2 लगाया है या फिर आपने 2 2 1 1 लगाया है, इस तरह से। यानी देखिए इस मैट्रिक्स में, देखिए इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट मतलब जो 1 है वो 4 टाइम आया है, यहाँ पर 2 4 टाइम आया है, 1 3 टाइम है, 2 1 टाइम है, ऐसी 4 मैट्रिक्स है। 2 3 टाइम से 1 1 टाइम है, ऐसी भी 4 मैट्रिक्स है। 1 2 टाइम 2 2 टाइम्स, ऐसी एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये स्टूडेंट्स। और भी बन सकती है, डायगोनल्स के अकॉर्डिंग बन सकती है 1 1 2 2 और 2 2 1 1 स्टूडेंट्स। 4 मैट्रिक्स ये वाली बन गई। कितनी अब तक बन चुकी है, 4 4 8 और 4 12 और 2 14। 2 मैट्रिक्स स्टूडेंट्स और है हमारे पास जो इसमें बनेंगी। और वो कैसे बन सकती है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 मैट्रिक्स बच्चों उसमें और बन सकती हैं, वो बन सकती हैं 2 2 1 1 और इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 1 2 2। तो आपको क्लियर हुआ टोटल 16 मैट्रिक्स कैसे बनी है। देखिए शॉर्टकट में तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एंट्री की पावर आप नंबर ऑफ एलिमेंट लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बनाना पड़े तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि टोटल किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म होंगी। अब हमारे पास जो डाउट आया है वो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया है स्टूडेंट्स। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 इसी बेसिस पे होने वाला है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। अभी आप इसे नोट डाउन ना करें, केवल समझिए। अभी देखिए अब जो बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर बच्चों आपसे बोला गया है कि जो की एंट्रीज हैं, या तो आप वहां पे 1 फिल करेंगे या फिर आप 0 फिल करेंगे। ये तो की एंट्रीज होगी 1 और 0। और आपको जो ऑर्डर बनाना है मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर है 3/3 का। 3/3 का मतलब हो गया कि 9 एलिमेंट्स हो गए। तो अब नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे बनती है आप लोग जानते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनती है कि जो एंट्री है उसकी पावर कितने एलिमेंट्स हैं। अब 2⁹9 512। तो इस केस में बच्चों 512 यानी 512 मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों के यही डाउट्स थे। तो जो पहला डाउट था मैं एक बार दोबारा से समझा दूँ।
कि जो फर्स्ट डाउट था बच्चों वो डुअल फंक्शन का डाउट था, जिसके अंदर एलिमेंट डुअल फंक्शन की फॉर्म में होता है, जो भी हमने सॉल्व किया है। सेकंड डाउट में यही था कि अगर हमें की एंट्री दे रखी है और ऑर्डर दे रखा है तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगी। और थर्ड में स्टूडेंट्स ये जो डाउट था वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी, यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, क्या कंडीशन है। मैं बताऊँ, इफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, it means value of x is equal to 1, value of y is equal to 2, value of z is equal to 3 and value of w is equal to 4. It means when the two matrices are equal, then it must be both are same in the order. और अगर मैट्रिक्स दोनों ऑर्डर में सेम होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो बस आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देने हैं मैट्रिक्स की इक्वालिटी के अंदर। एक इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इसमें भी, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या है हमारे पास। आपसे कहा गया है एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स x + 2y 4 0 एंड x - y इज इक्वल टू 5 4 0 -1। ये एक मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रही है। आपसे कहा गया है फाइंड x एंड y। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो अब आप क्या करेंगे, आप x + 2y को इक्वल रखेंगे 5 के एंड x - y को इक्वल रखेंगे -1 के, और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि देखिए 4 तो 4 के इक्वल है ही, 0 0 इक्वल है। अब आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ये सॉल्व करना आप लोगों ने छोटी क्लास में 10th क्लास में सीखा हुआ, 10th की क्लास से पहले भी आपने ये चीज़ सीख रखी है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपका एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो जाती है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 3.1 में कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2, और वो आज ही शुरू कराऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी